गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जी हाँ, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में हमने लेक्चर नंबर 10 के अंदर चर्चा किया था। ओके, तो सबसे पहले उसके बारे में भी देख लें कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। हालांकि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो उस लेक्चर नंबर 10 का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको जरूर देखिए, वहां से काफी कुछ भी आपको हेल्प मिलेगा। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने क्या समझा था, या हम लोग क्या समझ रहे थे, उसका मतलब क्या होता है। ये कि जब अगर कोई प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं, अगर कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो, अल्कोहल हो, एसीटोन, कोई भी चीज हो, तो उसकी जो अपना रियल आइडेंटिटी का जो प्रेशर होता है, उसका जो अपना प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। इस दैट ओके, कब? जब हम लोग उसके अंदर सॉल्यूट मिला देते हैं तब से। तो यहां पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, कब? जब सॉल्यूशन बना दे रहे थे तब। सॉल्यूशन जब बना रहे थे तो प्रेशर घट जा रहा था, और जब प्योर सॉल्वेंट था तो प्रेशर ज्यादा था। तो लॉवरिंग वेपर प्रेशर हमने लगाया था, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, हम लोग सेकंड कंसेप्ट जो जानने वाले हैं वो क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानो। एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेट का मतलब होता है इनहांस होना, इंक्रीज होना, मतलब बढ़ना। मतलब जब कभी भी अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो कि प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस की जो अपनी बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जितना भी है, मान लो एक्स ले लिए, अब अगर उसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स मिला दो, कोई भी हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर याद रखना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही मिलाना है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? जो वेपर में चेंज इजीली ना हो, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर को गेन करता हो, कंज्यूम करता हो। तो वैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम लोग मिला देंगे तो ऐसी स्थिति में जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, ध्यान से समझो, बॉइलिंग पॉइंट होगी वो और ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि अगर प्योर सॉल्वेंट है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट x है, तो अगर जो हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर उस सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर मिला देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी और इंक्रीज कर जाएगी। जैसे एग्जांपल से देखो, वाटर को ले लो, वाटर को बॉइलिंग पॉइंट कितना है वो तुम चेक कर लो, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस वो बॉइल करना शुरू कर देता है, इवेपोरेशन करना स्टार्ट कर देता है, आप इवेपोरेशन चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसे उसमें क्या करो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो इजीली वेपर में चेंज ना हो, वेपोराइज ना हो पाए, जैसे यूरिया को मिला दो, तो यूरिया तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब जैसे ही तुम यूरिया उसके अंदर में मिलाओगे, NH2CO NH2 मिलाओगे वाटर के अंदर में, तो वो वाटर क्या करेगा, वो वाटर जो है ना, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको क्या कर देता है, वो और डिक्रीज कर देगा। मतलब कि और टेम्परेचर को तुमको बढ़ाना होगा, कुछ और टेम्परेचर बढ़ाओ, कुछ और टेम्परेचर और बढ़ाओ, तब जाकर के वो वेपोराइजेशन शो करेगा, तब जाकर के उसका वेपर तुमको मिलेगा। इज दैट ओके? मतलब कुल मिला के ये होता है रिलेटिव एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि जो प्योर सॉल्वेंट है उससे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना है ना, ज्यादा होता ही है। देखो जैसा कि डिफिनेशन में हमने लिखा है क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, जिसमें कि सॉल्यूशन को तैयार किया गया। जैसे एग्जांपल से देखो, आपके सामने एक प्योर सॉल्वेंट ले लिए, ठीक है, इसकी कोई भी बॉइलिंग पॉइंट होगी, कोई भी एक मान लो, एक्स मान लेते हैं ऐसे। अब उसके अंदर हम लोग क्या किए कि प्योर सॉल्यूट में ना सॉल्यूट मिला दिए। अब ये सॉल्यूट और जो ये सॉल्वेंट था ये मिल करके क्या बना दिया, सॉल्यूशन मिला दिया। जब ये सॉल्यूशन मिलाएंगे तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो और क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पहले से और इंक्रीज कर जाएगा। इज दैट ओके? याद रखना। तो यहां जो हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे बॉइलिंग पॉइंट क्या समझते हैं, 9th-10th क्लास में तो यही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एट विच एनी सब्सटेंसेस गेट स्टार्टेड या बॉइल या वेपोराइज, मतलब कि वो कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर की कोई सब्सटेंस बॉइल करना स्टार्ट कर देता हो, है ना, वो इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या समझेंगे, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझेंगे क्या कि अगर कोई भी सब्सटेंस हो जिसको तुम, ध्यान से समझो, अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसको कि तुम बॉइल कर रहे हो, तो उसकी जो वेपर प्रेशर है, उसकी जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या तो बराबर हो, या फिर इस लिक्विड का जो जिसको वेपोराइज कर रहे हो उसकी प्रेशर ज्यादा हो। किससे? एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। जैसे मान लो हम एक लिक्विड ले लिए, ठीक है, ये सामने है, अब हम इसको गर्म कर रहे हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो इसकी जो प्रेशर होगी,
अगर ये ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है ये दोनों के या तो वो इक्वल हो, या तो इक्वल हो, नहीं तो फिर इसका प्रेशर ज़्यादा हो, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि तभी जाकर के कोई भी वेपराइज होता है जब प्रेशर ज़्यादा हो, किसका, लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा हो। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो लिक्विड तो नीचे दबा हुआ रहेगा, उसकी जो बॉयल किया हुआ वेपर रहेगा वो वेपर तो नीचे दबा हुआ रहेगा क्योंकि वो ऊपर से ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है। लेकिन अगर आप गर्म करते हैं और गर्म करने पर जो लिक्विड का प्रेशर है अगर वो ज़्यादा है या फिर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर है, दोनों ही कंडीशन में जो है वो वेपोराइजेशन हो जाती है। इसलिए हमने बॉइलिंग पॉइंट का यहां जो डिफिनेशन बनाया वो क्या बनाया कि इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो और किसका, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, ये दोनों इक्वल हो जाए। देखो इक्वल लिखा है, याद रखो इक्वल पे भी ये बिलोंग करता है, और साथ ही साथ मोर है तो जाहिर सी बात है कि वो तो प्रेशर जाएगा, अगर ज्यादा लिक्विड का रहेगा तो ऊपर की ओर वेपराइज हो ही जाएगा। इज दैट ओके? अब हम इसको एक काम करते हैं, ग्राफ से समझते हैं कि कैसे होता है, और इसका कुछ जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछता है। और पहले समझेंगे कि क्या क्या है, ठीक है? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे ना, एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? ग्राफ बनाने के लिए हम लोग किसके किसके वर्सेस बनाएंगे, तो सबसे पहले टेम्परेचर और फिर क्या लेंगे, प्रेशर। टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर के बारे में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। चलो एक साइड हम क्या करते हैं, ये साइड जो है ना हम ले लिए, इधर की ओर हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है? इधर हम लोग ले लिए टेम्परेचर और इधर की ओर ले लिए बाबू हम लोग प्रेशर, ठीक है? ये इधर टेम्परेचर हो गया और इधर हो गया प्रेशर। इज दैट ओके? अभी अपने से ये खुद से तुमको कंसीडर करना होगा कि मतलब इतना मान लेना होगा कि इतना इसकी जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट है, इतना टेम्परेचर पे ये बॉईल कर रहा है प्योर सॉल्वेंट का। तो हम ऐसे मान लेते हैं इस पॉइंट को ऐसे, इस तरीके से, ये जो है ना वो प्योर सॉल्वेंट का है। किसका है बाबू? प्योर सॉल्वेंट का। जो अभी हम यहाँ एक पिक्चर ड्रॉ कर रखे, तो जो भी आपने स्क्रीनशॉट जो लिया। अभी नेक्स्ट जो है ना हम सॉल्यूशन का लेते हैं, ठीक है? तो आपने क्या हमने आपको क्या बताया कि जब प्योर सॉल्वेंट होती है तो प्योर सॉल्वेंट की जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होती है, कम होती है। किससे? सॉल्यूशन से। और हमने टेम्परेचर यहां लिया है तो फिलहाल तो ये है, इसकी जो भी है टेम्परेचर वो तो ये है। इज दैट ओके? तो ये प्योर सॉल्वेंट है, तो तुमको मालूम है ना क्या होता है, T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ या फिर टेम्परेचर किसका, तो T0B जो लिए हैं हम, ये किया लिए हैं प्योर सॉल्वेंट का लिए हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। लेकिन उसके लिए प्रेशर क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, तो प्रेशर डिक्रीज करेगी, ठीक है? तो मान लो कि इसका जो है ना वो ये पॉइंट आता है, ठीक है? ये किसका है? सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का। अब इसकी जो है ना वो ये पॉइंट आती है, ठीक है? ये पॉइंट। अब ये जो है वो TB है, क्या बाबू? TB। तो ये जो है ना ये डेल्टा TB है, मतलब कि कितना चेंजिंग हुई है। तो डेल्टा TB जो हम लोग निकालेंगे, ये सॉल्यूट का है। देखो इसका प्रेशर यहाँ है, इसका प्रेशर यहाँ है, तो प्रेशर तो घट रहा है इसका, लेकिन इसका टेम्परेचर देख लो कहाँ है, ज़्यादा है। इसकी देख लो, प्रेशर इसकी ज़्यादा है प्योर सॉल्वेंट की, है ना? और लेकिन यहाँ टेम्परेचर क्या है, कम है। साफ ग्राफ बता रहा है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, तो ज़्यादा माइनस ज़्यादा में से बढ़ाना है। तो ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ है बाबू बताओ, तो ज़्यादा है TB, है ना? TB है, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो TB माइनस क्या हो जाएगा, T0B। क्या हो जाएगा, T0B। इज दैट ओके? बिल्कुल। अब देखिए ये TB क्या है, TB जो है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? और T0B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना? अब याद रखिएगा डेल्टा TB जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है बाबू, मोलैलिटी के। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के बी इंटू एम। ये के बी क्या लिख दिया हमने, एक नया चीज। तो के बी जो होता है ये होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ये, ठीक है। ये कोई अलग चीज नहीं, केवी जो है वो मोलल कांस्टेंट है। अब तुमको मालूम है एम जो है वो मोलैलिटी है। क्या है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तुमको मालूम है, सारा कुछ बताया हमने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या, केजी। मालूम है ना ये बात कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो एम का कैलकुलेशन यहां कर लो। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, गिवन मास बाई रियल मास। तो गिवन मास, तो गिवन मास किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट के मास को हम मान लेते हैं W2 बाई रियल मास क्या हो जाएगा, M2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, W1, लेकिन केजी में। अब चूंकि मोल्स के टर्म्स में हम लिए हैं तो सारे चीज तो यहां ग्राम में लिया जाता है। तो ग्राम में लेंगे तो W1 बाई क्या हो जाएगा, 1000। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो अब यहां क्या कैलकुलेशन बनेगा, देखो ध्यान से देखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के वी, ये एम बराबर हम पुट कर दे वैल्यू, यहां के वी एम होता है ना, तो एम का जो वैल्यू है वो यहां हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो के वी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, W1 इंटू क्या, M2। इज दैट ओके, यस और नो। ठीक से समझो, ये सारा कंसेप्ट बिल्कुल इजी है, बहुत ही मतलब ऐसा कर दो हलवा है ये। देखो ठीक से समझो, सारा कुछ हमने बताया एकदम बेसिकली। आप बस इस वैल्यू को उठा करके हमने एम के जगह पे पुट कर दिया। W2 इंटू 1000 हो जाएगा, M2 इंटू W1, M2 इंटू W1, बिल्कुल ऐसे। इज दैट ओके। अब इसके ऊपर ना हम एक प्रॉब्लम लेंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा, जो कि पूछता है सारे एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन हमने किया है इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको। चलो अब हम एक प्रॉब्लम आपको देते हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम देते हैं और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके दिखाएंगे हमको, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा, तो फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था, अभी अभी लिखा हमने, बता डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है। तो अभी हमने लिखा क्या, के बी इंटू क्या था, W2 इंटू 1000। इतना जल्दी भूलते हो, इंटू क्या था, W इंटू M2। ये फॉर्मूला पे ही अभी आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। यहां लिख देते हैं बस। तो ये रहा, देखिए आपके सामने ये एक प्रॉब्लम है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, आप पहले इसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बेंजीन इज 3.353.23 केल्विन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है कब, नॉर्मल में बेंजीन का, जब वो नॉर्मल है। मतलब क्या दिया हुआ है, T0B, पहले ही लिख लो, बहुत टेंशन करेगा बाद में। T0B बराबर कितना है, 353.23 केल्विन। इज दैट ओके। चलो अगला स्टेप पढ़ते हैं। व्हेन 1.80 ग्राम एट ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। समझ में आ रहा है ना, कितना ग्राम मिला रहा है, 1.80 ग्राम सॉल्यूट दे रखा है, W2 दे दिया, कितना दे रखा है, 1.80। समझ में आ रहा है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम, W1 बराबर दे दिया है 90 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। ऑफ ए बेंजीन द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज टू 354.11 केल्विन, मतलब कि टीबी दे रखा है सॉल्यूशन का। जब वो अरे मिलाएंगे, जाहिर सी बात है,
जब सॉल्वेंट था तब इतना था, जब सॉल्यूट को लिटिल अमाउंट में मिलाया हुआ है तो लिटिल अमाउंट में जो सॉल्यूट मिलाए हैं तो उसका पूछ रहा है ना कि अब कितना कितना राइज कर रहा है। तो राइज करने पे भी बताया गया कि 14 केल्विन से राइज कर रहा है। तो कैलकुलेट द मोलर मास, आपको मोलर मास निकालना है, ये वाला मास निकालना है, M2 निकालना है। बोल रहा है M2 बराबर वाट, लेकिन केवी बराबर दे रखा है। तो केवी बराबर दे दिया है कितना तुमको, 2.53 दे दिया है, 2.53। ये रिजल्ट सबसे पहले लिख लो, है ना। अब इसके बाद देखो इजी वे में ये बन जाएगा एकदम। जैसे देखो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है तुम ही बताओ। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू अभी अभी हमने लिखा था क्या, दो फॉर्मूला, एक टीबी माइनस टी नॉट बी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, तो टीबी कितना है, टीबी आपके पास है 354.11 माइनस टी नॉट भी कितना 353.23 केल्विन, जो कि बराबर आएगा कितना के 0.88 के। तुम कर लो 111 माइनस से कितना करोगे, हो जाएगा 0.88 आ जाएगा। ये माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा तुम्हारे पास। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू वैल्यू आ गया, चेंज इन जो टेम्परेचर राइज हो रही है वो 0.88 से ज़्यादा मांग रहा है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट से जब हम लोग सॉल्यूट को मिला करके जब गर्म कर रहे हैं तो इतना टेम्परेचर और आपको देना पड़ रहा है इसके अंदर 0.88 केल्विन के आसपास में, ठीक है ना। अब डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई, आपको मालूम है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू क्या होता है एम, ठीक है। तो यहां से m निकाल लो, मोलैलिटी निकाल लो। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अगर यहीं रखेंगे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी मतलब कि 0.88 इन बाई के बी। तो के बी की वैल्यू आपको दे रखा है 2.53। तो m बराबर आपको मालूम हो गया कितना, 0.88 अपॉन 2.53। ये आपके सामने वैल्यू आ गई, इज दैट ओके। अब आपको ये बात मालूम है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसका जो वैल्यू है ना डायरेक्ट डेल्टा टीबी जो आप m लाए हो, ये m को यहाँ रख दो ऐसे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम जो है क्या हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा बाबू डेल्टा टीबी बाई के बी, जो कि डेल्टा टीबी बाई के बी आपको ऑलरेडी मालूम है। तो यहाँ लिख दोगे क्या, 0.88 डिवाइडेड बाई 2.53 बराबर, तो बराबर वो फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या होता था W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू आपका M2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा W2 कितनी दी हुई है 1.80 इंटू 1000, समझ में आ रहा है, W2 इंटू 1000 और W2 1.80 इंटू 1000 इंटू ये 2.53 वहाँ चला जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 0.88 पॉइंट W1 कितना है 90 इंटू क्या हो जाएगा 90 बराबर क्या हो जाएगा M2, और ये M2 को सॉल्व आप करेंगे तो 58 ग्राम आ जाएगा। तो 58 ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू 58 ग्राम। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर में तो इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, है ना। और बहुत ही सिंपल, आपने देखा कैसे बन गया, बिल्कुल हंसते खेलते। खाली ये याद रखना कि कौन सा फॉर्मूला को कहाँ यूज करेंगे और कैसे किस तरीके से इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक मतलब ये एक सेल्फ ये समझने का चीज़ है। ये मतलब कोई अगर आपको चाहे तो बनवा नहीं पाएगा कि मतलब ऐसे ऐसे बनवाओगे तो बन जाएगा। ये रटने का चीज़ नहीं है, ये खुद की क्यूरियोसिटी का चीज़ है कि आप कैसे कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है तो आप सॉल्व करेंगे। अगर इससे हार्ड भी दिया हुआ है कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मेन फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये चेंज इन टेम्परेचर कैसे लाना है, डेल्टा टीबी की वैल्यू कैसे लाना, इसी में से कोई ना कोई एक पूछेगा और ये फॉर्मूला मालूम है ही आपको, तो आप बिल्कुल आसानी में इसको रख करके उसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो आज जो हमने सीखा इस लेक्चर नंबर 11 के अंदर वो सीखा क्या बाबू, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, जिसका कंसेप्ट जो भी था वो हमने आपको इस लेक्चर के अंदर बताया। और जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मिलेंगे, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त है, और वो भी और लगभग हम लोग कंसेप्ट कंप्लीट कर ही चुके हैं। कुछ और शेष है जो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक वगैरह है, तो उसको भी हम लोग जल्द कंप्लीट करेंगे, है ना। आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई कंसेप्ट में त्रुटि हो या फिर वैसा कुछ भी हो तो आप ज़रूर बताएं, या कोई चेंजिंग लाना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी वैसे कंसेप्ट जिसके ऊपर की लेक्चर बनाना हो तो आप ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर ज़रूर लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।